how to start doing hard work and become successful in our life. इग्नोर करना। तो देखो, मैंने थोड़ी रिसर्च करी और ख़ुद से ट्राई करा, लाइक ये बेस्ड ऑन दी माई एक्सपीरियंस, और मैंने कुछ हमज़ा की वीडियोस देखी, हाउ टू स्टार्ट डूइंग वर्क हार्ड, मतलब हाउ टू वर्क हार्ड। तो उसने कुछ मुझे ऐसी प्रूव एंड ट्रिक्स बताया, कुछ खुद के रियल लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसी चीज़ बताई जिसके थ्रू लाइक आई स्टार्ट फीलिंग लाइक मैं डिसिप्लिन हो चुका हूँ, मुझे हार्ड वर्क करने में मज़ा आ रहा है, मुझे जिस काम में मज़े नहीं आते उस काम में मज़ा आने लगता है। सो देखो, एक इंसान अपनी गलतियों से चीज़ें सीखता है एंड उसी दौरान वो चीज़ें सीखता रहता है। लाइक मैं अपने लाइफ बहुत बड़ी है और इस जर्नी में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं तुम्हें हर ईच एंड एवरी स्टेप बताने वाला हूँ कि तुम डिसिप्लिन कैसे हो सकते हो। मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा तुम डिसिप्लिन कैसे होगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम क्या चीज़ें छोड़ो, किसके वजह से तुम अनडिसिप्लिन होते हो, किस वजह से तुम्हारा हार्ड वर्क करने का मन नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है डोपामिन। भाई सांप आप ना हो। सो डोपामिन, लाइक मैं तो हमेशा से क्या कह रहा हूँ, डोपामिन। सो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ डोपामिन है क्या। हमारे ब्रेन में लाइक जब भी हम कुछ काम कर, जो भी हमें चीज़ में प्लेजर मिलता है, मज़े आते हैं, जब भी हम वो कोई काम करते होते हैं तो हमारे माइंड में एक डोपामिन रिलीज़ होता है। इट्स लाइक अ रिवॉर्ड फॉर अ ब्रेन। हमारे ब्रेन को यही डोपामिन बार बार चाहिए होता है जिससे हमें प्लेजर मिले। अगर हम कोई मूवी देखें, कोई कार्टून देखें, शॉर्ट टाइम कंटेंट देखें, तो ये डोपामिन अक्सर रिलीज़ होते रहता है एंड ड्यू टू दिस हम इंस्टाग्राम रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में इस डोपामिन की वजह से हम लोग ट्रैप्ड हैं। क्यों? क्योंकि जब भी बार बार डोपामिन स्पाइक होता है, हमें प्लेजर फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने हर चीज़ अचीव कर ली है। लाइक जब तुम अपना कोई गोल रिसीव करते हो, जब तुम किसी गोल में पहुंचते हो अपने एंड फाइनली उसे अचीव करते हो, जो उसकी खुशी होती है ना, वो जब डोपामिन रिलीज़ होता है तब तुम्हें खुशी मिलती है। बट जब तुम रील स्क्रॉल करने में लगे हो, सेम ही डोपामिन दे दे के तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, वो ऐसा लगने लगता है कि तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं तुम्हें रियल लाइफ में बताता हूँ, तुम बस 10 दिन तक इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, लाइक तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारा हार्ड वर्क करने का मन करेगा। क्यों? तुम वर्क हार्ड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुम्हारी इसकी सत्या पेटी रखी है, तुम्हारा ब्रेन है ना, इसकी तुम्हारी सत्या पेटी रखी है, इसके अंदर जो तुमने डोपामिन का सर्किट पूरा ख़राब कर दिया, इसकी ऐसी तैसी कर दी तुम लोगों ने। क्यों? ये जो तुम शॉर्ट टाइम कंटेंट देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो गलत, ये सब जो गलत चीज़ें तुम देख रहे हो ना, जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में रिग्रेट फील होता है, ये मैंने क्यों करा, काश मैं नहीं करता। यही तुम्हारा डोपामिन, तुम्हारे ब्रेन को उसने हैक कर लिया, एक टाइप से ट्रैप कर लिया है, जिसकी वजह ना तुम्हारा हार्ड वर्क करने का मन कर रहा है, ना तुम्हारा डिसिप्लिन रहने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है, इसी मारे तुम स्टडीज़ में भी अच्छे नहीं हो। सो डोपामिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारे लाइफ के रिगार्डिंग। अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया, अगर तुम इसका डायरेक्शन ले गए किसी और जगह पे कहीं और करने के लिए, सो आई एम डैम श्योर तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम हार्ड वर्क पर्सन बन सकते हो। एंड जो नंबर 2 पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं वही हमारा बाद में रिजल्ट निकाल के देता है। इसे कोई याद तो नहीं रहा यार, मैं खुले जंगल में बहुत तेज़ सीख रहा हूँ। सो हाँ, देखो, जो हम फूड अपने अंदर ले रहे हैं वो हमारे अंदर जब उसकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो जब वो एब्जॉर्ब होती है वो हमारे ब्रेन को भी सिग्नल्स देती हैं, हमारे ब्रेन को भी उसी टाइप से न्यूट्रिशन जब जाता है, उसी टाइप से हमारा ब्रेन चलता है, उसी टाइप से हमारा ब्रेन थिंकिंग करता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम हर रोज़ जंक फूड खाओ, ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर फैट चढ़ेगा। अगर तुम इसके बदले प्रोटीन खाओगे तो हाँ, तुम्हारी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी, मसल्स बिल्ड होंगे। तो न्यूट्रिशन तुम्हारी बॉडी में तो एक अच्छा इफेक्ट देता है, पर हाँ, तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारे हार्ड वर्क करने के लिए भी एक अच्छा वो देता है। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, वी आर मैंस एंड मैंस आर बिकम हंटर, मतलब वी आर मैंस एंड मैंस आर बॉर्न हंटर इन देयर अर्ली लाइफ। हम एक हंटर थे, हमें कुछ भी खाना चाहिए होता था, हम जाके शिकार करते थे। हमें कुछ भी चाहिए था, हम हर चीज़ को हार्ड वर्क करके करते थे, कोई भी हम चीज़ बिना हार्ड वर्क के नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के राजा महाराजा ने भी जो चीज़ हासिल करी है ना, वो मेहनत करके ही करी है। जब लड़ाई लड़ी, जब उसने दुख तकलीफ़ सहे, तब जाके मिलते हैं। तो हम एक, मतलब लाइक हम एक हंटर हैं, हमारे जेनेटिक्स में ही हंटर जैसे हैं। ओके, सो मेंस आर बिल्ड हंटर, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई। अब इसका फूड से क्या लिंक है? तो देखो, जैसे कि तुम एक किसी ग्रुप के मालिक हो एंड तुमने अपने जितने भी ट्राइब्स हैं उन सबको तुमने फूड दे रखा है, सबका पेट भरा हुआ है। तो अब तुम एक चीज़ मुझे बताओ,
अगर तुम उनसे कहोगे कि तुम हंटिंग में जाओ तो वो अपने पूरे पोटेंशियल से हंटिंग करेंगे, वो शिकार करने जाएंगे पूरे उससे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, सबका मन भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई पेन तकलीफ नहीं। पर अगर वो लोग भूखे होते, भूख के मारे मरते होते, तो क्या वो हंटिंग में जाते? ऑब्वियसली। एंड वो अपना फुल पोटेंशियल लगाते। अगर तुम किसी भरे पेट शेर के पास चले जाओ, मोस्ट प्रोबेबली वो तुम्हें हार्म ना करे। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, उसको हंट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जब तुम खाना खाते हो, तुम्हारी बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी रेस्ट चाहिए होता है। तुम नोटिस करना, जब भी तुम दोपहर का खाना खाओगे, रात का खाना खाओगे, तुम्हें एकदम से सुस्ती चढ़ती है। एंड तुम उसी सुस्ती की वजह से वहाँ सोने का मन करता है, तुम इधर उधर जाने लगते हो, जो भी ब्ला ब्ला। तो देख सकते हो कि फूड एक किस तरीके से तुम्हारे हेल्थ में, तुम्हारे ब्रेन के अंदर काम कर रहा है। भाई मुझे माँ कसम बहुत डर लग रहा है, कौवे कूद रहे हैं, मुझे कुछ और लग रहा है। तो हाँ, बैक टू द टॉपिक। सो जब तुम्हें फूड अगर ना मिले तो तुम अपनी पूरी पोटेंशियल लगा दोगे किसी पर्टिकुलर चीज़ में। अब मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम जितना फास्ट कर सकते हो, एज मच एज यू कैन फास्ट, जितना भी तुम फास्टिंग कर सकते हो उतनी ज़्यादा फास्टिंग करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एंड इसी फास्टिंग के थ्रू तुम अपने काम में हार्ड वर्क करोगे एंड फोकस रहोगे। जैसे ही तुमने खाना खाया, वैसे ही तुम्हारे अंदर लेजीनेस आएगी, तुम्हारा करने का मन। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए डाइजेशन के लिए, एंड तुम उस टाइम में हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक। सो अब तुमने फास्ट का तो एक हो गया, पर फूड के उसमें एक दूसरा टॉपिक आता है, वो होता है किस तरीके की न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कीटो डाइट में जाने पे, जहाँ पे तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेनी है, रोटी वोटी कुछ नहीं खाना, ओनली प्रोटीन एंड नेचुरल फैट्स। अब फैट्स वो नहीं बर्गर वर्गर जाके खा लो ना भाई, वो अनप्रोसेस फूड है। प्रोसेस फूड लाइक आलमंड्स हो गए, अपने काजू हो गए, बादाम तो हो गए भाई, एंड अपने एग्स हो गए और पनीर हो गया, जितनी भी चीज़ जो हाई प्रोटीन का लेती हैं और जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सब में तुम जाओ, आजमज तुम उसे खा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे ब्रेन को तुम्हें डोपामीन भी नहीं मिलेगा। असली बात ये है कि हर चीज़ में डोपामीन मिलता है, उसी वजह से तुम्हारा माइंड हैक है। तो इन सब को तुम फॉलो करो। एंड मैं क्या ही बताऊँ यार, कुछ स्क्रिप्ट नहीं थी, मैं याद नहीं करके आया, एंड इतना अटक रहा हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, एंड लोग भी शायद सुनते होंगे मुझे। एंड ये सॉरी गाइज यार, थोड़ी अनएडिटेड वीडियो है विदाउट एनी स्क्रिप्ट। अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड हाँ यार, कोई वीडियो वायरल करवा दो यार, कमेंट वमेंट करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो। सी यू सून।